नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साइबर अपराध पर नकेल। धनबाद में फर्जी एपीके और आरटीओ चालान से ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बाबुल मराठी का सरकार पर हमला। झारखंड बदहाल, किसानों संग छल का आरोप। जनता दरबार में जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद ने सुनी 50 से अधिक शिकायतें, त्वरित समाधान के दिए निर्देश। धनबाद में पंचायत विकास की बड़ी समीक्षा, कार्यों की रफ्तार और गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश। और शिक्षा के लिए भिक्षा, छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर आजसू का हजारीबाग में सड़क मार्च, सीएम आवास घेराव की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद जिले में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए धनबाद पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों में सचिन कुमार, महेश मंडल और विनोद कुमार महतो शामिल है, जो टुंडी और तोपचाची क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये तीनों धनबाद में किराया का मकान में रहकर लोगों को फर्जी एपीके ऐप और फर्जी आरटीओ चालान भेजकर ठगी का जाल बिछाते थे। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और 2 बाइक बरामद की गई है। आरोपियों का नेटवर्क बड़ा है और गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है। आरोपियों ने भी स्वीकार किया कि वे फर्जी लिंक भेजते थे, जिस पर क्लिक करते ही व्यक्तिगत जानकारी हैक हो जाती थी और वे खातों से पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि किसी भी अज्ञात लिंक या फर्जी चालान पर भरोसा नहीं करें। से इन्होंने साइबर अपराधियों को साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये साइबर अपराधी पुराने कई समय से साइबर अपराध कर रहे थे। इसकी सूचना साइबर थाना को थी और लगातार हमारी टीम इनको छापेमारी का प्रयास कर रही थी। लेकिन कल इस छापेमारी के क्रम में इन अपराधियों को पकड़ने में धनबाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें साइबर थाना के पदाधिकारी विश्वजीत ठाकुर, विकास प्रसाद और जो इनके साइबर थाना के जो अन्य कर्मी हैं, उनके सहयोग से इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए उनमें 3 व्यक्ति हैं, जो 2 टुंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 1 तोपचाची थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो धनबाद टाउन से हुई है और जो साइबर अपराधी है ये दूसरे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो मॉडस ऑपरेंडी इनका देखा गया था, ये पहले के टाइम में अपने थाना क्षेत्र में रह के क्राइम किया करते थे, लेकिन जब साइबर थाना के द्वारा बार बार छापेमारी उस जगह की गई तो इन लोगों ने अपना टाउन थाना में एक सघन आबादी वाले क्षेत्र में एक घर रेंट पे लिया और वहां बैठ के साइबर अपराध को अंजाम दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबुल मराठी ने राज्य सरकार के बजट को खोखला बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विभागों के पास विकास कार्यों के लिए फंड नहीं है, जिसके कारण राज्य में विकास कार्य ठप पड़े हैं। मराठी ने सरकार पर किसानों के साथ छल करने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 3200 रुपये का वादा करके सिर्फ 2450 रुपये तय किए गए, जिसमें 2300 रुपये केंद्र सरकार देती है। गैस सब्सिडी और 7 किलो अनाज देने की घोषणा भी सिर्फ कागजों तक सीमित रही। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नौकरी, स्कॉलरशिप और योजनाओं पर सरकार सिर्फ खोखले लफ्जों का इस्तेमाल कर रही है। मराठी का कहना है कि सदन में सवाल पूछने पर सरकार झारखंड की जगह फ्रांस की बात करने लगती है, जिससे साफ है कि झारखंड पूरी तरह बदहाल और बेपटरी स्थिति में है। वास्तविकता से यानी सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। बजट में 25-26 का जो जनरल बजट उसी में ही पैसा का प्रावधान करता है। लेकिन आज हालत क्या है कि सब जगह काम धाम बिल्कुल रोका पड़ा। आप सबको ध्यान में होगा, आरओ हो, पीडब्ल्यूडी हो, मैं आरओ का ही, ग्रामीण विकास विभाग का ही मैं बात कर रहा हूँ। 2024-25 और 2025-26 में सरकार ने जो टेंडर किया, टेंडर अवार्ड एग्रीमेंट भी हो गया, वो कितना 8000 करोड़ रुपया का, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मात्र कितना दिया, 2000 करोड़ रुपया। परिणाम क्या हुआ, सबके सब काम धंधा पड़ा हुआ।
काम के एवज में जो विपत्र जो जमा करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो मेरे जानकारी में 5,000 करीब करोड़ का लोगों ने जमा कर चुका है। जब ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर लोग जाते हैं तो पैसे की बात करते हैं ताकि आगे काम हो, तो कहता है कि अनुपूरक आएगा उस समय हम आपको पैसे देंगे। यानी किस प्रकार से ठग रहा है। हम सब जो जनप्रतिनिधि है कितनी परेशान है, आप इसको अंदाज लगा सकते हो। आप ही लोग कभी छाप देते हो, विधायक है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ रोड टूटा हुआ है, रोड नहीं बन रहा है। लेकिन रोड बनेगा कैसे? एक दो जो टेंडर हुआ, टेंडर अवार्ड हुआ, काम शुरू हुआ, पैसा सरकार पेमेंट नहीं कर रही है। दूसरा तो आप सब लोगों ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के मंत्री कल ने सचिव को पत्र लिखा, जो आज अखबार में भी छपा है। जो टेंडर फाइनल नहीं हुआ उसको उन्होंने रद्द कर दिया। वास्तविकता क्या है कि अनुपूरक बजट में तो मात्र थोड़े बहुत पैसा लिया है ग्रामीण विकास में। मैं अभी आपको पढ़ाना नहीं चाहता, आप सब लोग खुद पढ़ लो। वास्तविकता तो क्या है, जब जनरल बजट में उन्होंने जितनी पैसा लिया था विधानसभा से, वो पैसा पड़ा हुआ है खाता में, बजट में स्वीकृत किया हुआ है, लेकिन आज झारखंड में काम सब बंद पड़ा हुआ है। जामताड़ा में जिला प्रशासन आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सक्रिय है। मंगलवार को उपायुक्त रवि आनंद ने अपने कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया, जहां 50 से अधिक फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और कई मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन विवाद, अतिक्रमण, आवास भुगतान, राशन कार्ड और आंगनबाड़ी सेविका चयन जैसे मुद्दे उठाए गए। उपायुक्त ने फरियादियों की शिकायतों को ध्यान से सुना और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। ग्राम प्रधान द्वारा घर निर्माण न करने की शिकायत पर तुरंत जाँच के निर्देश दिए गए, तो वहीं मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले मामले में भी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा वृद्धाश्रम में अनियमितता और पोल्ट्री फार्म की गंदगी से स्वास्थ्य जोखिम की शिकायतों पर भी तत्काल जांच और कार्रवाई के आदेश दिए गए। उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे हर मंगलवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में समस्याओं लेकर आए, उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। जनता दरबार का आयोजन कार्यालय प्रकोष्ठ में किया गया। इसमें करीब 50 की संख्या में लोग हमारे समक्ष उपस्थित हुए और अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखा गया। सभी समस्याओं को सुना गया और त्वरित कार्रवाई का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। कुछ समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया है। ज़्यादातर मामले जमीन संबंधित हैं, जमीन विवाद से संबंधित हैं। कुछ मामले जन प्रमाण पत्र से संबंधित है, जिसका निष्पादन हेतु संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत जामताड़ा को निर्देश दिया गया। साथ ही साथ एक वृद्ध व्यक्ति आए थे जिनको उनकी शिकायत थी कि वृद्धाश्रम में उनको अच्छे तरीके से नहीं रखा जा रहा है। उसको भी तत्काल संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि जनता दरबार का आयोजन प्रत्येक मंगलवार के दिन किया जाता है, तो वो अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष ला सकते। जिले के सभी पंचायतों में चल रहे विभिन्न विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा मंगलवार को उप विकास आयुक्त तथा जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह के संयुक्त अध्यक्षता में की गई। बैठक में तमाम विभागीय कर्मियों और कार्य से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान चल रहे विकास कार्यों की गति, गुणवत्ता और समय पर पूरा करने को लेकर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों, ताकि पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों को और बेहतर एवं तेजी से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है पंचायतों को सुदृढ़ और विकसित बनाना और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप विकास आयुक्त, मैं और सारे स्टाफ जितने भी जिला परिषद के हैं, जितने भी कर्मी हैं, जितने भी जेई हैं, सबका हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक बुलाया था कि जितने भी 15 फाइनेंस के द्वारा भी जो हॉस्पिटल हमारे पास आए हैं या फिर जो 15 फाइनेंस के द्वारा सदस्यों के जो कार्य चल रहे हैं, उन सब का समीक्षा था कि कौन सा कार्य कहाँ तक पहुँचा। कार्य में गति और गुणवत्ता दोनों लाने की बात कही गई है कि काम अच्छा होना चाहिए, समय से पूर्ण होना चाहिए, ताकि जिला परिषद में और भी काम आए, उसको स्मूथली हम लोग कर सकें। इंक्रीमेंट को लेकर भी कुछ बात है जी, इंक्रीमेंट को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं वेतन वगैरह? नहीं, उसको लेकर के भी कोई बात नहीं हुई है। देखिए, कर्मी का तो वेतन आपको पता है कहाँ से आ रहे हैं। वो लोग जहाँ से उनका वेतन मिलता है उसी तरह मिलता ही रहेगा उनका वेतन। अभी कितने जगह कार्य हो रहा है?
सारे ये में धनबाद में जितने भी पंचायती प्रखंड में सभी बागमारा, बलियापुर, निरसा सभी जगह काम चल रहे हैं। कहीं कहीं काम शुरुआत हुआ है, कहीं नया अलॉट में आया है जिसका भी एग्रीमेंट का काम नहीं हुआ है। जैसे वो पूर्ण हो जाता है एग्रीमेंट का काम, उनको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, जल्द ही सारी जगह काम शुरू हो जाएंगे। और हमारी ज्यादा है कि काम जो आया है, जो मिला है, उसको अच्छे से काम करना है और समय पे उसे पूर्ण। राज्य में रुकी हुई छात्रवृत्ति के मुद्दे पर मंगलवार को आज से पार्टी के छात्रविंग ने हजारीबाग में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा के लिए भिक्षा के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने गांधी मैदान से समाहरणालय तक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। आजसू पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने कहा कि आजसू पार्टी छात्रों के अधिकार के लिए लगातार आंदोलन कर रही है और जब तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती आंदोलन जारी रहेगा। आजसू छात्रों के उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव ने सरकार को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण छात्र घर पर रहने को मजबूर है। अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो आगे रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को घर से बाहर निकलकर मुश्किलों को दूर करना होगा। आजसू नेताओं ने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य खिलवाड़ किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। था उसका आप हमको सर्टिफिकेट दीजिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिए। ये सबमिट नहीं कर पा रहे और इस कारण से स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। सरकार फंड का जो बहाना बनाती है, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि बड़ा बड़ा इवेंट आप कराते हैं, मोराबादी मैदान रांची जाइएगा तो हर दिन वहाँ पर आपको गीत संगीत चलेगा कि सरकार बड़े कलाकारों को बुला रही है। उसका विरोध नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि इवेंट करने के लिए आपके पास पैसे हैं, कैंपस में छात्रों को पढ़ाने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोगों ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के लगातार आवाज़ उठाया, सड़क से लेकर सदन तक, झारखंड के सदन से लेकर लोकसभा के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, राजभवन के स्तर पर। राजभवन ने भी इस बात से हम लोगों को एक तरीके से कहते भरोसा दिया था कि हम लोग इस बात को जो उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। एडमिशन वगैरह हो गए, वो सब जगह हम लोग को एग्ज़ाम फॉर्म भरने तक का दिक्कत आ रहा है। कई ऐसे छात्र जो महिला समिति से जो पैसा होता है ना, वो सब पैसा से उठा करके और इस जगह में पढ़ाई करने का कमी हो गई है। सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सरकार बहरी हो गई है। उसको अगर हम लोग कितना भी चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बस यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस आंदोलन में हम लोग को सफल बनाने में काम करें। धनबाद के बरोड़ा थाना क्षेत्र में L&T कंपनी के पंडुकी वेयरहाउस से बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर 4 गार्डों को बंधक बनाकर करीब 30 लाख रुपए से अधिक का सामान लेकर फरार हो गए। कंपनी के स्टोर इंचार्ज राकेश चौधरी के अनुसार रात लगभग 2:30 बजे 20 से 25 नकाबपोश अपराधी ने गोदाम में घुसकर हमला किया। अपराधियों ने गार्डों पर लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी से हमला किया और उन्हें बंधक बना दिया। गार्डों ने बताया कि अपराधियों ने उनके हाथ पैर बांधकर उनके गोदाम के एक कोने में फेंक दिया। अपराधी गोदाम की चारदीवारी फांदकर 95 बोरी नल के पार्ट्स ले गए। वारदात एक बड़ी सुरक्षा की चूक की ओर इशारा करती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जा रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। हम लोग से पैसा वैसा भी था पैकेट में, वो भी ले लिया। मारा खूब से, मुंह से ब्लड भी निकला, रस्सी से बांध दिया। उसके बाद गाली दे रहा था, तुम हीरो बन गया, बोलेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत मारा सर, बहुत मारा। सामान कैसे तरह लेके गया लोग? सर हम लोग को बांध दिया ना, माथा में लेके गया, माथा में सर हम लोग को सर बांध के उल्टा दिया ना। वहाँ जो ये है ना प्लाइट है ना, वहाँ हम लोग को बांध के उल्टा दिया ना। उसके बाद बोल रहा है उन लोग हमको गर्दन पे जो है चला रहा था, पटक दिया हमको, फिर मुंह से ब्लड आने लगा बहुत ज्यादा। फिर तुमको मार देंगे, तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे, तुमको खत्म कर देंगे आज अभी। बहुत मारा सर। कितना देर चला ये ड्रामा? कितना देर था उन लोग यहाँ पे? सर उन लोग जो है, कितना बजे आया था? उन लोग जो है लगभग 2:30 बजे के लगभग में सर, लगभग सर 3:45 बजे 4 बजे तक मर गए। हम लोग निकल नहीं पा रहे थे सर, हम लोग को तो बांध दिया ना। निकाला कैसे? गेट का ताला तोड़ा? नहीं सर, उधर से दीवार से। माल भी गिरा हुआ है कुछ सर। हम लोग वहाँ पर जैसे हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, फिर हम बैठे थे वहाँ पर पेट्रोलिंग जैसे हम लोग किए थे, है ना। पेट्रोलिंग करते हैं और फिर बैठते हैं, फिर पेट्रोलिंग करते थे। और ये बीमार था, तो ये जब इधर से जब आ गया अचानक, कहते हैं हम अचानक आ गया, तो फिर हम चिल्लाए तो ये भी उधर से आया, इसको भी हल्ला किया, इसको भी बांध दिया, हमको भी, सबको मिला के उधर कोना में बांध दिया इधर पीछे से। कितना लोग थे? हम लोग लगभग 15 से 20 आदमी थे सर। हम लोग पीछे तक बांध दिया
मारपीट भी मार तो पहले तो मारा ही हमको, जितना इतना बड़ा मोटा मोटा डंडा 2-3 को मार, देख लीजिएगा उसमें मारा है, बहुत मारा है। किस तरह का भाषा प्रयोग कर रहा था? थोड़ा लोकल इधर का लोकल भाषा टाइप है। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सुपायडी पंचायत अंतर्गत वाजी केंद्र गांव में मंगलवार सुबह एक गरीब किसान सलीम अंसारी के धान के ढेर में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग इतनी भड़क उठी कि कुछ ही मिनटों में पूरा धान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सलीम अंसारी की पूरे साल की मेहनत खत्म हो चुकी थी। वार्ड सदस्य अलाउद्दीन अंसारी ने बताया कि सलीम बेहद गरीब किसान है और उनका पूरा सहारा यही धान था। इस आगजनी की घटना से किसान का लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना प्रशासन को भी दे दी है। सलीम घर में आग लग गया है, बिचाली में धान में, तो बहुत नुकसान हो गया है। तो हम लोग दौड़ के गए, उसका बाद बचाए कुछ, बहुत गरीब आदमी है, इसका कुछ सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां चतरा मोड़ के पास एचपी गैस ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की पहचान झापा निवासी विजय कुमार और सूजी निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही चौपारण थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना ट्रक की तेज रफ्तार के कारण हुई है। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और संबंधित एचपी गैस ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश भी शुरू कर दी है, चूंकि ट्रक चालक फरार हो चुका था। देवघर पुलिस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से शहर की सुरक्षा को पुख्ता करेगी। स्थानीय एसएसपी कार्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने स्मार्ट ई-बीट ऐप को लॉन्च किया और राउडी पेट्रोलिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्मार्ट ई-बीट ऐप पेट्रोलिंग टीमों को रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, जिसकी उसकी निगरानी सुनिश्चित होगी। राउडी पेट्रोलिंग टीम शहर के 6 चिन्हित संवेदनशील स्थानों पुनशिया क्लब, ग्राउंड, बिलासी, बेला बागान, बंदा आदि पर लगातार निगरानी रखेगी। पुलिस का मानना है कि इससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। एसपी ने स्पष्ट कहा कि इस ऐप के उपयोग से पुलिस की पेट्रोलिंग ड्यूटी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। महिलाओं द्वारा संचालित शक्ति पेट्रोलिंग भी पहले की तरह सक्रिय रहेगी। बेला बागान के पास हो, इस तरह से अन्य कई जगहों पर हम लोगों ने शुरू किया। उसमें मुख्य रूप से इन पर नियंत्रण रखने के लिए, इनका उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए हम लोगों ने एक ऐप इनको दिया है, जिसमें कई जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। उन जगहों पर इनको जाना है। वो जगह हमने चिन्हित की है अपने पुराने अपराध के रिकॉर्ड से, या जहाँ पे कई बार शिकायतें आती हैं आपके माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, कि यहाँ पर अड्डेबाजी हो रही है या कोई समस्या होती है। वैसे सभी जगहों को उस ऐप में हम लोगों ने प्री लोड किया है और हमारे पदाधिकारी वहाँ पर जाएंगे और ऑटोमेटिक उसमें QR कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ऑटोमेटिक जो उसमें GR फिट है वो ऑटोमेटिक उसको ले लेता है और हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारे जो पदाधिकारी या कर्मी जो भी जिस ड्यूटी में थे उन्होंने उस जगह को टच किया या नहीं किया। अगर टच किया, उसमें यह भी फैसिलिटी है कि अगर टच किया तो 10 मिनट रुकना है, 15 मिनट रुकना है, कितने बजे जाना है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें प्री फिड रहती है और उसका कहीं भी कंप्लायंस अगर नहीं होता है तो वो हम लोगों को यहाँ पर रिपोर्ट मिलता है। तो मुख्य रूप से उत्तरदायित्व निर्धारण जो है, जो हमारी गश्ती है, चाहे वो राउडी कंट्रोल को लेकर के है या फिर नए TOPs को लेकर के है, तो उनको मॉनिटर करने के लिए हम लोगों ने ऐप को लॉन्च किया है और आगे हम लोग इसी तरह से नए नए जो ऐप हैं उसको लॉन्च भी करेंगे। प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर सिंगल यूज पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए निगम का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में निगम इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने पुराना बाजार स्थित दरी मोहल्ला में पॉलीथीन की बिक्री कर रहे थोक विक्रेता अपना ट्रेडर्स के यहाँ रेड किया। कार्रवाई में करीब 10 बोरा लाखों की कीमती पॉलीथीन जब्त किए गए हैं और दुकानदार से 5,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि थोक में पॉलीथीन मंगाकर बिक्री किए जाने की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं दुकानदार ने मांग की है कि बाहर से लाकर पॉलीथीन बेचने वाले थोक विक्रेताओं पर रोक लगाई जाए ताकि यह मुहिम सफल साबित हो सके। देखिए, नगर आयुक्त के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है नगर निगम क्षेत्र में, उसको लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है। आज
जो है नगर निगम की टीम पुराना बाजार दरी मोहल्ला में एक थोक विक्रेता के यहाँ आज कार्रवाई की गई है। इसमें भारी मात्रा में लगभग 1 ट्रैक्टर के आसपास ये जो है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसके अलावा थर्मोकोल और जो भी अन्य प्रकार की प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसको जब्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ 2-4 दुकानों में भी कार्रवाई की गई है, जहाँ पर भी कि कुछ मात्रा में वहाँ भी सिंगल प्लास्टिक बरामद हुआ है, उनको ये फाइन किया जा रहा है। और इसमें जो है ये जो गोदाम सिंगल जो होलसेलर है यहाँ पे, इनका जो मिला है तो 5,000 रुपये का जुर्माना जो है किया गया। क्या नाम है इनका दुकान? अपना ट्रेडर। अपना ट्रेडर। साइबर अपराध की राजधानी कहे जाने वाले जामताड़ा में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना की टीम ने 5 कुख्यात साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता को मिली सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर स्थित जंगल से छापेमारी की, जहां से सदाम अंसारी, तस्लीम रजा, सबीर अंसारी, सलाउत अंसारी और तजाउल अंसारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 12 सिम कार्ड और 9 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि यह गिरोह व्हाट्सएप लिंक और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए लोगों को ठगता था। इस गिरोह का नेटवर्क झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। सभी 5 अभियुक्तों को आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।